हेलो माय डिवाइन फैमिली, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, ब्लेस्ड होंगे। मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का। मेरी रीडिंग को सुनने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। मुझे इतना अप्रिशिएट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। तो आज एक और मैसेज लाई हूँ मैं डिवाइन का। देखेंगे डिवाइन ने क्या होल्ड करके रखा है आपके लिए। लेकिन इससे पहले हम थैंक यू बोलेंगे उन लोगों को जिन्होंने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। राजस्थानी व्लॉग जैग, थैंक यू वेरी वेरी मच। आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। कोई डिवाइन का मैसेज है आपके लिए तो ज़रूर लेते हैं। देखेंगे डिवाइन ने क्या बताना चाहा है आपके लिए। कुछ बताना चाहते होंगे डिवाइन आपको, तो ज़रूर लेंगे आपके लिए मैसेज। ठीक है, राजस्थानी ब्लॉग प्लेफुलनेस। तो देखिए आपको कहा जा रहा है अपने जीवन में ये जो आपका बिहेवियर है इसको कंटिन्यू कीजिए और ऐसे ही अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। रुकने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लोग तो चाहते ही हैं कि आपको रोक दिया जाए, लेकिन आपको रुकना नहीं है। और आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हैं, जिस तरह से आगे चल रहे हैं, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। आप आगे ऐसे ही बढ़ते रहिए। यही चीज़ें आपके भाग्य में आपको फ्रूट देंगी। ठीक है, तो ये थी रीडिंग आपके लिए। ये मैसेज डिवाइन का आपके लिए था। अब लेंगे ओके पटादिया हेमराज। पटादिया हेमराज जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपके लिए कोई मैसेज डिवाइन का है तो ज़रूर लेंगे हम। ओके टोटैलिटी। तो देखिए आपके जीवन में ना संपूर्णता आ रही है। आपके जीवन में जो चीज़ों के लिए आपने संघर्ष किया है उन चीज़ों को होने में डिले हुआ होगा, लेकिन अब जो है उन चीज़ों का डिले ख़त्म हो चुका है। यानी कि समय आपका जो इंतज़ार का है वो ख़त्म हो गया है। चीज़ें आपके जीवन में अब एक नया रूप लेने वाली हैं, पूरी होने वाली हैं बेसिकली। ठीक है, तो आपको जो है थोड़ा सा पेशेंस और रखने की ज़रूरत है। एकदम से कुछ चीज़ें बेहतर हो जाएंगी आपके लिए, सडन चेंज आएगा। ठीक है, तो ये एनर्जी आपके लिए थी। ओके, तो अब नाम लेंगे साइमा सुल्ताना जी का। साइमा जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। सुपर थैंक्स भेजने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। आपके लिए कोई मैसेज डिवाइन का है तो ज़रूर लेंगे। ठीक है, देखते हैं क्या मैसेज। रिसेप्टिविटी। तो देखो आपके जीवन में ना अब आपकी मेहनत का फल आपको मिल रहा है। जो चीज़ें आपने दी हैं वो चीज़ें दुगनी तिगनी और चौगुनी होकर आपके पास वापस लौट रही हैं। तो आपको अब आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने जा रहा है। ठीक है, ईश्वर आपके अच्छे कर्मों से बहुत खुश हुए हैं, तो वो अब आपको फ्रूट देना चाहते हैं। तैयार हो जाइए उन चीज़ों के लिए। बाहें खोलकर वेलकम कीजिए जिन चीज़ों के लिए आपने मेहनत की है। सभी चीज़ों के लिए आपको ईश्वर को थैंक यू बोलना है। तो नेक्स्ट मैसेज है दुर्गा कमल जी का। दुर्गा जी, बहुत बहुत थैंक यू आपका। आपने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। मुझे सुपर थैंक्स भेजने के लिए बहुत बहुत थैंक यू। ईश्वर को कोई मैसेज है आपके लिए तो ज़रूर बताएंगे। फ्लावरिंग। तो आपके जीवन में अब जो है चीज़ें एक बहुत ही नया रूप लेने वाली हैं, अलग तरह से खुलने वाली हैं, अलग तरह से आपके सामने आएंगी, अपना अद्भुत रूप लेकर आएंगी। आपने जिन चीज़ों के लिए जो भी स्ट्रगल किया है वो चीज़ें फ्रूट देंगी। उस फ्रूट का फल ऐसा होगा जैसे कि तालाब में कमल खिलता है ना और बहुत खूबसूरत लगता है, बिल्कुल वैसा ही आपको आपके अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। ठीक है, यानी कि अब आपकी मेहनत जो है धीरे 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 करके फ्रूट देना स्टार्ट करेगी और बहुत ज़्यादा धीरे धीरे आपके लिए एक बहुत अच्छा कुछ क्रिएट कर देंगे, जिससे आपको लाइफ टाइम कुछ ना कुछ फल मिलता रहे। ठीक है, तो ये मैसेजेस थे आप लोगों के लिए जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजा है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने मेरे साथ टैरो ट्रेनिंग प्रोग्राम बुक किया है, अपने लिए उन्होंने सीट बुक की है। आप लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। देखिए मैं बहुत से लोगों के नाम नहीं ले सकती हूँ क्योंकि इतने सारे नाम हो जाते हैं तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप सभी लोग जिन लोगों ने मुझे सुपर थैंक्स भेजे हैं उनके बहुत बहुत थैंक यू। जिन्होंने मेरे साथ टैरो ट्रेनिंग वेबिनार ज्वाइन करने के लिए सीट बुक की है उन लोगों के लिए बहुत बहुत थैंक यू। आप लोगों के नाम मैं कल शाउट आउट करूँगी। तो आज रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज रीडिंग स्टार्ट करेंगे। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। जिसके साथ जो भी रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा, जो रेजोनेट ना हो वो जाने दीजिए। ठीक है, देखते हैं डिवाइन ने क्या होल्ड करके रखा है आपके लिए। फोर ऑफ पेंटिकल्स,
ओके, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, एट ऑफ वॉन्ड्स, एट नंबर स्ट्रेंथ कार्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक है सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। देखिए कि आगे क्या एनर्जी आ रही है, ठीक है। यहाँ पर किसी दो फीमेल के बीच में ना कुछ लड़ाई सी है किसी तरह की, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं यहाँ पे कुछ लोग आपके साथ। यहाँ पे आप एक अच्छी पोजीशन में हैं, आपकी लाइफ में चीज़ें अच्छी हो रही हैं, लेकिन एक कोई औरत है जो बहुत ही नीच औरत है, डिगिंग करना चाहती है आपकी लाइफ में, पता नहीं क्या उखाड़ लेना चाहती है ये, ज़बरदस्ती गले पड़ी हुई है ये। तो थोड़े से कार्ड और लेंगे, देखेंगे इसके गंदे इरादे हैं क्या, चाहती क्या है करना आपकी लाइफ में। Ace of Cups, ओके, टू ऑफ कप्स। कमाल के लोग हैं, कमाल के लोग हैं। टू ऑफ वॉन्ड्स, तो देखो यहाँ पे ना किसी की एनर्जी आई है कि अब आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत सही हो रही हैं, बिल्कुल आपके फेवर में हो रही हैं चीज़ें जो हैं, बिल्कुल मतलब अब जो है आपका फाइनेंशियल स्टेटस काफ़ी अच्छा हो रहा है, डेवलप हो रहा है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें बढ़ रही हैं। और बेसिकली आपके ना भाग्य ने भी टर्न लिया है एक बहुत बड़ा, आपकी जो डेस्टिनी है वो एक बहुत अच्छा कर्व ले रही है और भाग्य बदल रहा है। आपका जो भाग्य है ना बेसिकली बहुत अच्छा जा रहा है। ये देखो व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यानी कि आपके लिए चीज़ें पूरी तरह से बदलने वाली हैं, आपको आपकी मेहनत का फ्रूट मिलने वाला है, ठीक है। आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत बेहतरीन हो रही हैं, बहुत कुछ अच्छा चल रहा है आपकी लाइफ में, नई नई चीज़ें हो रही हैं, नई नई उपलब्धियां हो रही हैं, नया नया सब कुछ आ रहा है। अब आपके पास जो सोर्स ऑफ इनकम या बहुत सी जैसे अपॉर्चुनिटीज़ ना बहुत अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। शनि का साल है, शनि आपको अच्छा फल दे रहा है, आपके लिए जो शनि है वो फ्रूटफुल है, ठीक है। शनि का साल भले है लेकिन शनि आपके लिए फ्रूटफुल है, तो वो आपको फल दे रहा है आपकी मेहनत का। तो आप अपनी लाइफ में जो है आगे बढ़ रहे हैं, चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, बहुत मुश्किल से आप उस गंदी जगह, एक बहुत ट्रॉमेटिक सिचुएशन से बाहर निकले हैं। आपकी लाइफ में चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं, आपकी लाइफ में सोर्स ऑफ इनकम, पैसे के नए बहुत सारे नए नए स्रोत आ रहे हैं। आप अपनी लाइफ में ना बहुत अच्छे से आगे बढ़ रहे हो, चीज़ें बहुत फेवरेबल हैं आपके लिए, ठीक है। बहुत हिम्मत भी है आप में, क्योंकि एक्चुअली आपने इतने बुरे वक्त को भी ना बहुत अच्छी तरह से संभाला है, बहुत अच्छी तरह से आपने चीज़ों को देखा है और चीज़ें बहुत बढ़िया से हुई हैं आपकी लाइफ में। लेकिन पता नहीं कहाँ से ना एक औरत बीच में अपनी टांग अड़ा देना चाहती है, आपके भाग्य को बदल देना चाहती है, मोड़ देना चाहती है। ये
ठीक है। ये औरत है जो आपके भाग्य में अपनी टांग घुसा देना चाहती है और आपका जो भाग्य बदल रहा है और ईश्वर जो आपके लिए चीज़ें इतनी मतलब आपको आपकी मेहनत का फल दे रहा है, आपने जो जो सपने देखे हैं वो सभी चीज़ें पूरी होने वाली हैं। ये यहाँ पे अपनी टांग अड़ा देना चाहती है, टांग घुसा देना चाहती है और बहुत ही गिरी हुई औरत है ये, जो भी है ये, और ये कोई मैच्योर लेडी है। ठीक है। इसने पहले भी आपके ऊपर बहुत सारे उल्टे सीधे स्पेल किए हैं, बहुत सारी उल्टी सीधी बहुत सी चीज़ें की हैं बेसिकली आपकी लाइफ में। ठीक है। आप जो है अपनी लाइफ में किसी तरह से एक नए पड़ाव में, नए अध्याय में कदम रखने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आपकी लाइफ में चीज़ें जो है ना बहुत फेवरेबल हो रही हैं, आप लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। बट देखो, अगर आपकी लाइफ में किसी तरह से कोई ब्लॉकेज आ रही है या कोई प्रॉब्लम आ रही है या किसी भी तरह से ना कहीं स्टक हुए होंगे, पास्ट में बहुत बुरी तरह से स्टक हुए होंगे, है ना। और आपके लाइफ में ऐसा हुआ होगा कि चीज़ें बहुत बुरी तरह से एक रुक गई थी, जैसे आप अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए, आप कोई नए रिलेशनशिप में जा नहीं पाए, कुछ नया बिजनेस नहीं कर पाए, आपकी ज़िंदगी में कोई भी चीज़ जो है हो नहीं पाई थी। उस ना हो पाने का रीज़न ना ये बहुत ही छिछोरी औरत रही है। इस औरत ने आपके ऊपर स्पेल किए हैं, आपके भाग्य को रोकने की कोशिश की है। मैनिपुलेशन भी हो सकता है और स्पेल तो इसने किए ही हैं और अभी भी कंटिन्यूसली आपके ऊपर कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट कर रही है, क्योंकि अब ये क्या चाहती है, अब ये आपको ना ये ऑफ़र करना चाहती है, कप ऑफ लव। अब ये छिछोरी औरत आपके जीवन में किसी तरह का कनेक्शन चाहती है आपके साथ, कि आप जुड़ जाएं इसके साथ और आपकी लाइफ में चीज़ें अपनी तरफ को मोड़ सके। मतलब जो भाग्य में आपके लिखा हुआ है उसे ये खा सके, और जो भाग्य में लिखा हुआ है किसी और के, उसको भी ये खा सके। मतलब इसको इतनी भूख है। ये ईश्वर के आगे तलवार लेकर के खड़ी है। ध्यान से देखो, ये ईश्वर के आगे तलवार लेकर खड़ी है। ये ईश्वर को, विधाता को चुनौती दे रही है। आप अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये आपको चाहते ही नहीं है कि आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ें। ये चाहते ही नहीं है कि आप शादी करें। आपके साथ किसी न किसी तरह की एंटिटी को अटैच कर देना चाहती है, कुछ ना कुछ आपके जीवन में चीज़ें कर देना चाहती है ये, सो दैट कि आप अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाएँ, स्टक हो जाएँ और चीज़ें ख़राब हो जाएँ और चीज़ें इसके फेवर में चली जाएँ, ताकि ये अपना टुकड़े का बंदोबस्त कर सके। ठीक है। आगे जो है ये एनर्जी आई है। ठीक है। 2 ऑफ कप्स। ऐसा भी हो सकता है, देखो इस एनर्जी में ना कोई मस्कुलाइन हो, ज़रूरी नहीं कि फीमेल कार्ड आया तो फीमेल ही होगी, कोई मस्कुलाइन भी हो सकता है, कोई मेल हो सकता है। ठीक है। कोई मेल हो सकता है जो आपके ऊपर प्रोजेक्शन कर रहा है, कोई फीमेल भी हो सकती है जो प्रोजेक्शन कर रही है। अकॉर्डिंगली आप देख लीजिएगा, क्योंकि अब चीज़ें आपके फेवर में हो रही है ना, आपका भाग्य बदल रहा है, चीज़ें आपको आपकी मेहनत का फल देने लगी हैं, तो आप अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ना चाहते हैं, नई नई चीज़ें, नए नए ऑफ़र आ रहे होंगे आपके पास, तो अब इसको खुजली हो रही है और अब इसको इनसिक्योरिटी भी हो रही है कि आप अपनी लाइफ में किसी तरह से आगे ना बढ़ जाएं, और ऐसा ना हो कि आपको कोई दूसरा मिल जाए। तो यहाँ पर कोई अपनी टांग घुसा देना चाहता है और आपको रोक देना चाहता है, किसी तरह से बेवकूफ़ बना करके, और आपको ये लव ऑफ कप दे करके, और इस एनर्जी में कोई आपके आना चाहता है, सो दैट कि ये जो आपका भाग्य बदल रहा है ना, इसको रोक करके वो हराम का टुकड़ा खा सके। ठीक है। तो यहाँ पर कोई जो है अपने लिए किसी न किसी भीख का बंदोबस्त कर रहा है। प्लानिंग काफ़ी तगड़ी चल रही है और ज़ोरों शोरों से चल रही है। ठीक है। सोच रहा है। देखो ये जो पर्सन है ना, कोई कुछ ना कुछ ऑफ़र करेगा आपको, कोई ना कोई चीज़ ऑफ़र करेगा, कुछ ना कुछ देगा ये आपको। कोई भी चीज़ हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई गिफ्ट हो सकता है, कुछ ना कुछ हो सकता है, या फिर ये फीमेल भी हो सकती है जो कुछ ना कुछ गिफ्ट करे आपको या कुछ ना कुछ दे। तो किसी के भी हाथ का कुछ भी लेना नहीं है आपको, कुछ खाना नहीं है, पीना नहीं है, कोई गिफ्ट नहीं लेना है, कोई भी चीज़ नहीं लेनी है, कुछ भी नहीं लेना है, किसी भी तरह का कुछ भी नहीं लेना आपको।
ठीक है। तो ये एनर्जी आई है कि कोई यहाँ पर आपके भाग्य जो कि बदल रहा है, ठीक है। और ये जुलाई और अगस्त में ही होगा, बेसिकली जुलाई में होगा, क्योंकि ये बिल्कुल, हाँ ये जुलाई में होगा। इसी मंथ की ये एनर्जी आई है। इसी मंथ में कोई आपके साथ जुड़ने की कोशिश करेगा और आपके भाग्य को, आपको देखो इधर जाना है ना, तो कोई इधर ले जाएगा, आपको ले जाना चाहता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा अपनी एनर्जी का, थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि आप सेफ हैं, बट फिर भी क्योंकि यहाँ पे किसी ना किसी तरह का कोई स्पेल तो ज़रूर होगा, सो दैट कि आप अपने भाग्य को देख ही ना पाएँ। आप इस मूर्ख इंसान को देखें और आप यहाँ जाने के बजाय इधर को मुड़ जाएं, रास्ता ही भटक जाएं आप। ऐसी एनर्जी आ रही है। बेसिकली देखो बहुत देर से ये कार्ड जो है ना झांक रहा है पोस्टपोनमेंट, यानी कि आपके जीवन में जो चीज़ें आ रही हैं फिर से योग बन रहा है ना, जैसे आपके भाग्य का, इससे पहले भी आपके भाग्य में कुछ योग बने होंगे। तो ये जो गिरे हुए लोग हैं ना, छिछोरे, इन्होंने कुछ ना कुछ प्रोजेक्शन करके, मैनिपुलेशन करके आपके भाग्य को रोका होगा, आपके भाग्य को इधर या उधर, उधर या इधर मरोड़ा होगा। तो जिस भी चीज़ को आपके भाग्य में इन लोगों ने जो देरी की है ना, अपने कर्मों के लिए, इनका कर्मों का जूता इनके सर के ऊपर तैयार बैठा है। कल भी मैंने रीडिंग की थी कि इनको इनके कर्मों का फल मिल रहा है, बट शर्म नहीं आई है इनको, क्योंकि इनको पता है कि अब इनके कर्मों का फल मिल रहा है तो बाहर तो उस गड्ढे से कोई निकाल नहीं सकता। तो आपके सर के ऊपर चढ़ जाओ, है ना, आपके सर पे चढ़ जाओ और फिर अपनी मुसीबतों को जो है आपके सर पे डाल दो और आपके साथ जुड़े रहें, सो दैट की चीज़ें अच्छी बनी रहें और आपकी आड़ में ये ईश्वर के प्रकोप से बचे रहें। तो किसी तरह के मैनिपुलेशन में आने की ज़रूरत नहीं, कोई गिफ्ट लेने की ज़रूरत नहीं, किसी लालच में आने की ज़रूरत नहीं आपको, और किसी के भी साथ किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप इस दुनिया में दूसरों को पालने के लिए नहीं आए हैं। लोग अपना ध्यान खुद रख सकते हैं, ठीक है। एज आई टोल्ड यू, मेरे दिमाग में आई स्वेयर मेरे दिमाग में ये कार्ड आ रहा था, इसलिए मैंने कॉम्प्रोमाइज़ बोला और देखो ये कॉम्प्रोमाइज़ का आ गया। कोई कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहता है आपके साथ, पहले आपके साथ बहुत कुछ गलत कर लिया, बहुत प्रोजेक्शन कर ली, जादू टोने कर लिए, काले यंत्र तंत्र मंत्र और षड्यंत्र कर लिए, अब हराम का टुकड़ा लेने के लिए फिर से आ रहा है, क्या आ रही है, मिलजुल के काम हो रहा है। कैसे कैसे लोग हैं, अपने टुकड़े पाने का बंदोबस्त देखो कैसे कर रहे हैं। पास्ट लाइफ, ओके, तो देखो ऐसा हो सकता है इन लोगों का आपके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा हो। पास्ट में भी इन लोगों ने आपके भाग्य में छेड़छाड़ की है और पास्ट में भी इन लोगों ने आपके भाग्य का आपको फल खाने नहीं दिया, तब भी इन्होंने हराम का कुछ ना कुछ किया था और आपको आपके भाग्य की तरफ बढ़ने से रोका था। मतलब किस तरह के लोग हैं जो विधाता के खिलाफ खड़े हो जाते हैं अपने अंजाम की फिक्र किए बगैर। तो आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन जो है ख़त्म हो चुका है, दोबारा स्टार्ट मत कीजिए इसको। स्ट्रेस, तो आप अपनी लाइफ में ना मस्त हैं, एकदम खुश हैं, खुशहाल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन कोई आपको स्ट्रेस दे देना चाहता है किसी चीज़ में। देखो आप कैसे मस्त हो और ये बंदर सुई लेके इस बलून को फुटा देना चाहता है, सो दैट कि आप नीचे गिर जाएं इसके सर के ऊपर और इसका सर फूट जाए। ये आपको चोट पहुंचाना चाहता है, ये नहीं पता कि जब आप गिरोगे तो इसी के सर के ऊपर गिरोगे। सप्रेशन, तो देखो कोई जो है ना आपको किसी जंजाल में फंसा करके पहले तो कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और फिर उसमें ना किसी तरह का कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा ये, जिससे कि आप फंस जाएं और आपको उस बोझ के नीचे दबा दिया जाए, मरवा दिया जाए। उसी के अंदर देखो कैसे इसको प्रेशर दिया जा रहा है, दोनों तरफ से दीवारें जो हैं आ रही हैं, ऊपर आसमान में भी देखो मौसम ख़राब है और इसके ऊपर किसी तरह से रस्सी रुस्सी भी बंधी हुई है ना। चारों ओर शोर ही शोर है, शोर ही शोर है और इसको तो ना जैसे फंसा देना चाहते हैं एक दबाव में, जैसे कि ना सुसाइड करके मर जाए, ऐसी एनर्जी आ रही है। मतलब इतना स्ट्रेस दे देना चाहते हैं, इतना स्ट्रेस दे देना चाहते हैं, इतनी जलन है, इतनी खुजली है लोगों को, इतनी खुजली ऊपर नीचे हो रही है लोगों को।
आपकी सक्सेस से हो रही है। तो देखो अपनी सक्सेस को जितना हो सके हाइड करो, लोगों के सामने ले जाने की उस चीज़ को ज़रूरत नहीं है। द आउटसाइडर, तो ये जो लोग हैं ना, इन लोगों ने आपको बहुत बुरी तरह से परेशान किया है पहले, ठीक है। इन्होंने ना बहुत ज़्यादा होशियारी बघारी है। आप एक छोटे बच्चे की तरह मासूम रहे होंगे, आपके मन में कोई द्वेष, कोई पाप, कोई नंगापन या गंदगी नहीं रही होगी, लेकिन ये बहुत ही नीच लोग थे जो आपके इर्द गिर्द थे। इन लोगों ने आपको पहले आउटसाइडर फील करवाया, फिर आपको किसी चीज़ में स्टक किया, किसी प्रॉब्लम में स्टक किया, फिर आपको उसी चीज़ में स्टक रहने दिया सो दैट आप उस चीज़ से बाहर निकल ना पाएँ। अब इन बेड़ियों को ईश्वर ने खोल दिया है, आप आज़ाद हो चुके हैं, तो अपना कुत्तापन दिखाने के लिए फिर आ रहे हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा सावधान हो जाइए। कोई अपना हरामी, कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। कोई बहुत तेज़ी से आपकी तरफ बढ़ रहा है, और आपको ये बहुत बड़ी मुसीबत में डाल देगा। किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करवाना चाहता है आपसे, किसी चीज़ में ना आपको कंट्रोल करना चाहता है, अपने वश में जैसे कर लेना चाहता है कोई। और जो भी आपके पास है, आपका पैसा है, टैलेंट है, आइडियाज़ हैं, उनको चोरी करके ना उसके ऊपर चौड़ा होकर बैठ जाना चाहता है, और आपको गले में पट्टा डालकर ना आपको जैसे कुत्ता बना देना चाहता है। कुछ ऐसी एनर्जी आई है किसी की, थोड़ा कॉन्शियस हो जाइए। देखो, जो आपको सम्मान नहीं दे सकता, इज़्ज़त नहीं दे सकता, वो आदमी गंदा होता है, वो किसी काम का नहीं होता। और ये औरत भी गंदी है अगर ये औरत है तो, और ये आदमी भी गंदा है, और अगर ये मिली हुई है किसी के साथ तो ये दोनों बहुत ही नीच हैं, बहुत ही छिछोरे हैं, ठीक है। थोड़ा दूर रहिए ऐसे गिरे पड़े लोगों से। लेज़ीनेस, तो आपको ऐसा हो सकता है कि लेज़ीनेस फील हो रही हो अभी, ठीक है। ये लेज़ीनेस इसलिए हो रही है क्योंकि आपके ऊपर प्रोजेक्शंस की जा रही हैं। आपको ऐसा होगा कि स्लो डाउन, या बहुत ज़्यादा नींद आती होगी, या बहुत ज़्यादा थके हुए फील करते होंगे आप। ये थकान आपको फील इसलिए हो रही है क्योंकि थकाया गया है आपको, थकाया जा रहा है आपको, ठीक है। ऐसी एनर्जी आ रही है। तो यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि आपको थकाया जा रहा है, आपको स्लो डाउन किया जा रहा है सो दैट कि आप काम ना कर पाएँ, आगे ना बढ़ पाएँ। जो भी काम आप करते होंगे उस चीज़ में आपको बहुत ज़्यादा थकान फ़ील होती होगी, नींद बहुत आती होगी, आपको ऐसा लगता होगा आपको आराम करने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा आराम करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी जो सिचुएशन होगी उसमें थोड़ा सा नींबू पानी बना के पी लो, ग्लूकोज़ पियो, लेकिन काम करो, बैठ के करो, लेट के करो, जैसे भी करो, रो के पिट के जो भी करना है करो, लेकिन करो, आगे बढ़ो, रेंग रेंग के चलो पर आगे बढ़ो, ठीक है। ये प्रोजेक्शन है। सॉल्ट बाथ लेते रहो, ठीक है। सॉल्ट बाथ लो, घर में भी क्लेंजिंग करो, किसी ना किसी चीज़ का धूप लगाओ घर में, सो दैट कि घर की ऑरा क्लींज हो। देखो, ये जो नेगेटिव चीज़ें होती हैं ना, ज़रा से धुएं से निकल जाती हैं। इनकी औकात नहीं है इंसान से पंगा लेने की। इंसान कमज़ोर खुद पड़ जाता है और फिर अपने आप को कमज़ोर दिखाकर उनको अपने सर पे बिठा लेता है, और फिर वो भी आपके सर के ऊपर तांडव करने लगती हैं। तो किसी भी नेगेटिव चीज़ को इतनी प्रायोरिटी मत दो, लात मारो उसको, घर से दफ़ा करो बाहर। ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है अपने घर में, केवल ईश्वर को जगह दो, ठीक है। तो ऐसी एनर्जी आई है कि कोई आपके जीवन में ना आपको एग्जॉस्ट कर देना चाहता है, आपके माइंड को गंदगी से भर देना चाहता है, आपको इतना परेशान कर देना चाहता है ना, बंदी बना के रख लेना चाहता है आपको। बहुत ही ज़्यादा छिछोरे लोग हैं। आएगा ये कोई भी जो भी आपकी लाइफ में ऐसे, जैसे कि आप देखो, ये ना मास्क पहन के आएगा, और इस इंसान के चेहरे पर शुरू से मास्क रहा है, और शायद आपने इसके मास्क को कभी भी देख नहीं पाए हुआ। बहुत नीच है ये शक्ल ही देखो ना कैसी लग रही है, गुंडों जैसी, किसी हिस्ट्री शीटर जैसी लग रही है। चलो, एनर्जी, ट्रांसफॉर्म योर एनर्जी, ट्रांसफॉर्म योर वर्ल्ड। मैंने आपको बोला है कि अपनी एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कीजिए, आपकी दुनिया बदल जाएगी, ठीक है। एनर्जी को ट्रांसफॉर्म कैसे करना है? क्लींजिंग करनी है अपनी, मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से क्या होता है? सारे चक्रास आपके क्लींज हो जाते हैं, आपके जीवन में चीज़ें बेहतरीन हो जाती हैं, सब कुछ आपके फेवर में हो जाता है।
बैलेंस, आपके जीवन में बैलेंस आ रहा है। आई एम सेंटर्ड एंड बैलेंस इन ऑल एरिया ऑफ माई लाइफ। तो भाई आपके जीवन में चारों तरफ से शांति आ रही है, बैलेंस आ रहा है, ईश्वर ने आपको सेंटर कर दिया है। आप जैसे चाहें अपनी लाइफ को ड्राइव कर सकते हैं। वैसे तो आपकी लाइफ में बहुत सी चीज़ें बेहतरीन हो चुकी हैं, बेहतर हो रही हैं, लेकिन यहाँ पे कोई है ऐसा खुजली वाला जो आपके इस बैलेंस को ख़राब कर देना चाहता है। वो हरामी चाहता है कि मुझे मिल जाए सब कुछ और आपको दफ़ा कर देना चाहता है। कितने होशियार लोग हैं, जैसे ईश्वर तो कुछ देख ही नहीं रहा, और जब वो लात मारेंगे तब इतने कुछ होने के बाद भी देखो रस्सी जल गई पर बल नहीं गया। अब ये आखिरी है, इसके बाद तो ये गायब भी हो जाएंगे। ऑथेंटिक कनेक्शन, तो आपके जीवन में अब ऑथेंटिक कनेक्शन आ रहे हैं। आई अट्रैक्ट ऑथेंटिक कनेक्शंस एंड रिलेशनशिप्स। तो आपके जीवन में ऑथेंटिक कनेक्शंस आ रहे हैं। देखिए मैनिफेस्ट कीजिए पॉजिटिव चीज़ों को, जितना ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव आप ऑथेंटिक कनेक्शंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, जितना अच्छा मैनिफेस्ट करेंगे, जितना पॉजिटिव मैनिफेस्ट करेंगे, उतने अच्छे कनेक्शंस को, पॉजिटिव कनेक्शंस को आप अपनी ओर अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, ऐसी एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चल रहा है। आई एम्ब्रेस चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन विद ओपन आर्म। तो बाहों को खोलिए, स्वागत कीजिए, आपके जीवन में एक नई शुरुआत होने जा रही है। कुछ ना कुछ नया बेहतरीन होने जा रहा है, चेंज आ रहा है आपकी लाइफ में। लव, ट्रू लव फ्लो थ्रू मी एंड सराउंड मी ऑलवेज। तो देखो आपके नज़दीक ना कोई प्यार आ रहा है। अब आपको कहा जा रहा है कि यही एनर्जी जो आपके जीवन में आ रही है, एक बहुत ही इंटेंस लव आपकी लाइफ में एंट्री करने वाला है। ये लव इतना ज़्यादा डीप होगा कि आपकी इमेजिनेशन से परे होगा। देखो हो सकता है आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हों, क्योंकि इतना ज़्यादा प्रगाढ़ प्रेम ट्विन फ्लेम्स में ही होता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, एनर्जी रेसिप्रोकेट करनी है। प्यार मिल रहा है आपको तो प्यार देना भी है आपको, ऐसी एनर्जी है। सेल्फ सोल अलाइनमेंट, आई अलाइन माई सोल विद माई पर्पस एंड लीव माई बेस्ट लाइफ। तो आपको क्या कहा जा रहा है, मेडिटेशन कीजिए, सेल्फ सोल अलाइनमेंट, अपने सोल को अलाइन कीजिए बॉडी से, माइंड से, और बॉडी से, माइंड से, सोल से और ईश्वर से। ठीक है, ईश्वर के साथ कनेक्ट होते ही आप हील हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी आपके लिए आई है। अब चैनल डेक में से कुछ मैसेजेस ले लेंगे, देखेंगे किसी के लिए कोई मैसेज आ रहा है क्या। ओके, तो एक मैसेज है, रिलैक्स, योर लव इज़ ऑलरेडी योर्स, एवरीथिंग इज़ रनिंग राइट ऑन शेड्यूल। तो देखिए आपको कहा जा रहा है कि रिलैक्स कीजिए, आपका जो प्यार है वो आपका ही रहेगा। ठीक है, और हर चीज़ जो है अपने टाइम पे शेड्यूल कर दी गई है, और जितना हो सके आप जो है क्या कीजिए, रिलैक्स कीजिए और ईश्वर पे सरेंडर कर दीजिए, विश्वास कीजिए, जो कुछ होगा आपके फेवर में ही होगा। गॉड इज़ नॉट ओनली प्रिपेयरिंग यू फॉर इट, ही इज़ प्रिपेयरिंग इट फॉर यू। तो भगवान ने सिर्फ आपको इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं किया, इस चीज़ को भी आपके लिए प्रिपेयर किया है। तो जो आपने इंतज़ार किया है वो वेस्ट नहीं था, वो वर्थिंग था। अब आपको पता चलेगा। एवरीवन हैज़ अ डिफरेंट क्लॉक, वेट फॉर योर टाइम। तो हर किसी के पास जो है ना एक घड़ी होती है अलग। जो मूर्ख होते हैं ना, वो एक किसी के साथ कुछ गलत कर देते हैं और उसके बाद हंसते हैं, मजाक करते हैं, बुली करते हैं। उनको लगता है बहुत बड़ा शेख ही बगार ली उन्होंने, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके जीवन में चीज़ें चेंज हो रही हैं, है ना। बी अ सच अ ब्यूटीफुल सोल दैट पीपल क्रेव योर वाइब्स। आपको कहा जा रहा है इतने ब्यूटीफुल सोल बन जाओ कि आपकी लाइफ में ना लोग आपकी वाइब्स को के साथ कनेक्ट होने के लिए क्रेव करें, मतलब बिल्कुल पागल हो जाएं, बेसुध हो जाएं, इतना आपको ब्यूटीफुल सोल बनना है। यू आर वियरिंग एन इनविजिबल क्राउन। तो आपने जो है ना कोई इनविजिबल क्राउन पहना हुआ, ये आपको कहा जा रहा है। योर लाइफ इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर, योर करियर एंड योर लव लाइफ आर गोना स्काई रॉकेट। तो आपकी जो लाइफ है ना बहुत ही बेहतरीन होती जा रही है। ठीक है, आपका करियर और आपकी जो लव लाइफ है ना वो एक स्काई रॉकेट की तरह बनने वाली है। ठीक है, स्काई रॉकेट बनने वाले हैं आप। लव स्पेल, देखो मैंने कहा था आपके ऊपर लव स्पेल किए जा रहे हैं। कोई है बेवड़ा सा जो आपके जीवन में ज़बरदस्ती घुस जाना चाहता है। आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वो
पता नहीं कहाँ से बीच में कबाब में बड़ा सा हड्ड बीच में कहाँ से आ रहा है। गिव योर सेल्फ अ ब्रेक, तो आपको कहा जा रहा है अपने आप को एक ब्रेक दीजिए। द की टू सक्सेस इज ओबीडियंस टू गॉड, तो यहाँ पे कहा जा रहा है आपको कि सक्सेस की चाबी है ईश्वर का कहना मानना, तो आप ईश्वर का कहना मानिए और फिर देखिए चेंज। कर्मा सेड अ लॉट ऑफ न्यू मनी विल कम इनटू योर लाइफ ड्यूरिंग द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो कुछ हफ्तों में आपके जीवन में ना बहुत सारे नए पैसों के स्रोत आने वाले हैं, बहुत सारे सोर्सेज आ रहे हैं। पता नहीं कहाँ कहाँ से पैसा आएगा, अब कुछ हफ्तों के अंदर ही अंदर आने वाला है, ये बड़ी खुशी की बात है। कुछ हफ्ते हाँ, तो अगस्त तक, जुलाई और अगस्त। यू आर एंटरिंग अ पावरफुल न्यू चैप्टर ऑफ योर लाइफ, तो आप अपने जीवन के एक न्यू चैप्टर में एंट्री करने वाले हैं। दिस विल बी द हैप्पीएस्ट you have ever been, this will be the happiest time you have ever been, तो ये जो आपकी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन समय होने वाला है, इससे पहले कभी आप ऐसे समय में नहीं रहे होंगे, ऐसी एनर्जी है आपके लिए, ठीक है। ट्रस्ट द डिवाइन टाइमिंग, आपको कहा जा रहा है डिवाइन टाइमिंग के ऊपर ट्रस्ट कीजिए। सम पीपल जस्ट प्रिटेंड टू हेल्प, कुछ लोग मदद करने का केवल दिखावा करते हैं। हो सकता है आपके नियर अबाउट कोई हो ऐसा जो बहुत अच्छा हितैषी बन रहा हो और पीठ पीछे खंजर भी घूम रहा हो। गॉड स्टिल आंसर प्रे एंड बिलीव, तो भगवान जो है ना आपकी प्रेयर का आंसर देते हैं, विश्वास कीजिए और प्रे कीजिए, भूल जाइए। स्टॉप वरिंग, गॉड इज़ फेथफुल, तो आपको कहा जा रहा है कि चिंता करना बंद कीजिए, ईश्वर जो है बहुत ही फेथफुल है आपको लेकर के। यू हैव अ हीलिंग वॉइस, तो आपको कहा जा रहा है आपके पास हीलिंग वॉइस है। टुनाइट वाइल यू आर स्लीप द यूनिवर्स इज गोइंग टू परफॉर्म अ मिरेकल फॉर यू, गिव थैंक्स नाउ, तो आज रात को ही ईश्वर आपके लिए कोई ना कोई मिरेकल परफॉर्म करेंगे। कुछ ना कुछ जब आप सो रहे होंगे तो कुछ बेहतर आपके लिए हो जाएगा, जब सुबह उठोगे तो कुछ नया ही होगा आपके लिए, जो बहुत अच्छा होगा, बहुत ही अच्छा होगा। It's dangerous to have jealous people around you. They took your competition while you look at them at family member and friends. तो कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत जेलस है आपसे, इतने हैवी जेलस लोगों को अपने इर्द गिर्द रखना ना आपके लिए बहुत डेंजरस हो सकता है, जितना हो सके उनको दूर रखिए अपने आप से। God is within you, you will not fail, तो ईश्वर जो है आपके भीतर है, आप कभी भी फेल नहीं होंगे। गॉड हैज़ प्लान फॉर यू, ईश्वर के अपने ही अलग प्लान है आपको लेकर के। 1111 की एनर्जी है, गॉड इज़ प्लानिंग समथिंग गुड फॉर यू, इट मे बी जॉब, मे बी मैरिज और मे बी ए ब्रेक थ्रू, तो ईश्वर कुछ बहुत बेहतर करने जा रहे हैं आपके जीवन में। ये कुछ भी हो सकता है, कोई जॉब हो सकती है, मैरिज हो सकती है, कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, या फिर तीनों एक साथ हो सकते हैं। तो भाई बेहतरीन चीज़ें तो आ रही हैं आपके जीवन में, बस बेफजूल कुछ लोग अपनी टांग घुसाना चाहते हैं और आपके साथ जुड़कर ना आपके भाग्य को वो, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे आपके अकाउंट में ईश्वर ने पैसे डाले और कोई ज़बरदस्ती कहीं से बिना सर पैर के, बिना किसी रिश्तेदारी के हराम को कोई चला रहा है और आपका पैसा खाने के लिए आपका एटीएम या क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड जो भी है उसमें से जैसे पैसे स्वाइप कर लेना चाहता है किसी तरह से आपको बेवकूफ़ बना के। मतलब कैसे कैसे लोग हैं, हैरानी की बात है। नेवर लूज़ होप जस्ट वन यू थिंक इट्स ओवर, गॉड सेंड यू अ मिरेकल, तो आपको कहा जा रहा है कि उम्मीद का दामन मत छोड़िए। जब आप उम्मीद का दामन छोड़ देते हैं ना, उसी वक्त मिरेकल होता है। आपको लगता है कि बस ख़त्म हो गया सब कुछ, उसी वक्त ईश्वर कुछ बेहतर करते हैं। यू आर इररिप्लेसेबल, तो भाई आपको कहा जा रहा है कि यू आर इररिप्लेसेबल, आपको कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, ऐसे ना चाहिए। एक लास्ट मैसेज लेंगे अब। एनर्जी वैम्पायर, तो मैंने तो कहा ही आपको एनर्जी वैम्पायर हैं आपके नज़दीक, जो बहुत ज़्यादा आपको बेवकूफ़ बना करके ना आपकी एनर्जी को खींच लेना चाहते हैं, छीन लेना चाहते हैं और अपने लिए भाग्य बना देना चाहते हैं। थोड़ा सा कॉन्शियस रहिएगा, ठीक है। तो कुछ ऐसी एनर्जी आई है। देखो आज के लिए यही रीडिंग थी, जनरल रीडिंग थी, कलेक्टिव में थी, तो जिसके साथ जितना रेजोनेट हो उतना ले लीजिएगा, ज़बरदस्ती मत थोपिएगा अपने ऊपर, ठीक है। तो आई होप आपको अच्छी लगी होगी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और मुझे अगर आप
मेरा वेबिनार आ रहा है 10 जुलाई यानी कि कल 7 PM। आप 199 पे करके वेबिनार ज्वाइन कर सकते हैं। टैरो ट्रेनिंग का पार्ट बन सकते हैं, मेरे साथ टैरो ट्रेनिंग ले सकते हैं, सीख सकते हैं अपने लिए। तो जो लोग भी ज्वाइन करना चाहते हों बड़ी खुशी से ज्वाइन कर सकते हैं। एंड एक और इन्फॉर्मेशन, जो लोग भी मुझे डोनेशन देना चाहें वो मेरे इस नंबर के ऊपर डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूँगी एक नए मैसेज के साथ। तब तक बाय बाय।